बारिश से सब लोग तो परेशान हो रखे हैं, लेकिन स्कूली बच्चे बड़े खुश हो रखे हैं क्योंकि जैसे ही तेज बारिश आ रही है तो इनकी पड़ रही है छुट्टियां। माँ मंदाकिनी और मंदाकिनी नदी आजकल आप देख सकते हैं कितना ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। इधर अपने ऋतिक भाई, इधर हमारे दीपक भाई और इधर हमारे आलोक भाई। बोलते हैं लोग सूरजमुखी का फूल वो चांद जैसा होता है, तेल निकालते हैं वह लोग कोई। आलोक भाई बल फेरी वाले बन गए आज राजधानी से सामान लेने के। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बोल रहे थे चोर मार्केट से लाओगे, बोल तो ऐसे ही होगा बोल फर्जी सामान, ये भी तो नहीं है फर्जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, अपनी छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज ब्लॉग की शुरुआत में बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन जो मौसम है वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। आप देख सकते हैं आसमान पूरा बादलों से पैक हो रखा है और यहाँ से अपने सूर्यदेव महाराज दर्शन देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इतने काले बादल हैं कि वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं मैं सामने की खूबसूरती आपको आज दिखाऊं तो आज वहाँ पर मौसम बिल्कुल खुला खुला है, बिल्कुल क्लियर है। हिमालय पर्वत पर थोड़ा बहुत कोहरा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी ना हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी क्लियर आज देखने को मिल रही हैं। और केदार घाटी भी आज देखिए कितनी प्यारी नज़र आ रही है, एक भी वहाँ पर धुंध कोहरा नहीं नज़र आ रहा है। और ये वाली हरियाली तो हमारे गांव में आजकल कितनी प्यारी है वो मैं कई बार आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और अभी छत से उतर के मैं आया हूँ अपने घर के पीछे सगुड़े में, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह से अपनी माँ कुछ काम कर रही है और लगातार कुछ वीडियो से ये सगुड़ा भी आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसी में माँ काम कर रही है। तो बीच बीच में मैं भी यहाँ पर आता रहता हूँ। तो चूहों के आतंक से यहाँ की जो मुंगरी है वो सब गायब हो गई है, तो इस वजह से अपनी माँ एक बार फिर दोबारा मुंगरी लगा रही है, यहाँ पर मुंगरी बो रही है। तो माँ हो जाएगी इतने टाइम बाद लगाने के बाद? प्रयास करते हैं तो देखेंगे होती है कि नहीं होती है। अच्छा, प्रयास करने वालों की बल वो भी नहीं होती, बल नहीं क्या हार नहीं होती बल? तो माँ बोल रही है प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बल प्रयास करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो देखो क्या होता है, क्या पता मौसम का प्रकोप हो और फिर चूहों का प्रकोप हो तो नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, वही अपनी माँ सोचती रहती है। तो आजकल ना चूहों के साथ साथ ना जो माँ यहाँ पर बीज बो रही है ना मुंगरी के, तो जो घुघती देवी हैं, जो तोते तोते हैं, वो भी टपाटप टीप रहे हैं और खा रहे हैं। तो इस वजह से भी मुंगरियाँ कम हो रही हैं, नहीं तो वहाँ से लेकर ना यहाँ तक पूरे खेत में हमारी इतनी सारी मुंगरियाँ होती है कि हम खा खा के थक जाते थे। लेकिन अब की बार तो लग रहा है मेहमानों को भी देते थे, हम मेहमानों को भी देते थे, जो भी आता था, मतलब आता जाता था सबको मुंगरियाँ हम पकड़ाते थे। लेकिन अब की बार अपने ही खाने के लाले पड़ने वाले हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और माँ अभी जो मुंगरी बो रही है ना, तो मुंगरी बोने से पहले मुंगरी को पानी में कुछ ऐसे भिगोना पड़ता है, तो पिछले 2-3 दिन से ये भिगोने के लिए रखी हुई है। और मुंगरी बोते बोते माँ यहाँ पर कुछ हमें ज्ञान दे रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनाया जाए। अब बोलो क्या बोल रहे थे? ये सूरजमुखी का फूल बहुत सालों में पता नहीं कहाँ से आ गए। विनोद बोलता था पहले कि पहले 2-4 महीने में पहले कि सूरजमुखी फूल होते थे, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गए, वो पता नहीं कहाँ से उग गया है। मतलब भाई साहब के बोलते ही इस साल सूरजमुखी उग गया तो भाई साहब कुछ टाइम पहले बोले थे बल्कि हमारे गांव में सूरजमुखी बहुत होते थे, लेकिन अब कहाँ गायब हो गए। तो इस साल फिर से हमारे खेत में सूरजमुखी का फूल होने वाला है। और सूरजमुखी का फूल क्या खास होता है? पता नहीं, बोलते हैं लोग सूरजमुखी का फूल वो चांद जैसा होता है, तेल निकालते हैं वह लोग कोई। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं सूरज की तरह घूमता रहता है और मुँह करता रहता है। जैसे जैसे सूरज आता है वैसे ही घूमता है, वो इस तरफ जाएगा तो इस तरफ आएगा तो पर होता चंद्रमा की तरह है। पता नहीं, हाँ होता तो वैसा ही है। चंद्रमा की कहाँ तरह, सूरज की तरह नहीं होता है, पता नहीं कहाँ। पता नहीं कहाँ। और माँ यहाँ पर मुंगरी बो रही है ना, तो उसमें थोड़ा खुदाई करनी पड़ती है, तो उतने में ही यहाँ पर देखिए कुछ आलू बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि चूहों ने ना अंदर खोखला कर रखा है। तो जो आलू बचे होंगे वो अपने आप ही कुदाल के साथ ऊपर आ रहे हैं। तो एक दिन ना इस पूरे खेत की खुदाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आलू हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि जितने आलू हैं अगर और कुछ हम लेट करेंगे तो उतने में चूहे वो भी साफ कर देंगे। तो एक दिन करते हैं पूरी खेत की खुदाई और आलू निकालते हैं। फिलहाल तो
मैं खेत से जा रहा हूँ घर की ओर, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं और फिर काम दूजा करते हैं। दोस्तों अभी मेरा अचानक काम पड़ गया है अगस्त मुनि, तो मुझे भागे भागे जाना पड़ रहा है। और अगस्त मुनि जा रहा हूँ तो वहाँ पर अपनी दीदी रहती है। तो माँ का जो दिल है वो कुछ ऐसा ही होता है कि बेटी के लिए कुछ ना कुछ देती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कद्दू के पत्ते हो गए, अरबी के जो पत्ते हो गए वो दे रही है। और साथ साथ में मेरी पीठ में भी थोड़ा आलू हैं और साथ साथ में थोड़ा दूध, थोड़ा छाछ, सब चीज़ें रखी हुई है। तो यही है, मतलब कभी भी मैं अगस्त मुनि जाऊँगा तो खाली हाथ तो जाता नहीं हूँ। और दीदी भी अब इंतज़ार में बैठी रहती है, घर से आ रहा है तो कुछ ना कुछ माँ दे रही होगी। तो कद्दू के पत्तों की और जो अरबी के नए नए पत्ते होते हैं ना, इनकी जो सब्ज़ी होती है ना, हाँ क्या स्वादिष्ट होती है। अरबी के पत्ते और कद्दू के पत्तों के साथ अब मरचे का पत्ता भी माँ साथ रख रही है। तो चलो दीदी की एक सब्ज़ी यहीं पे तैयार हो गई। और जो ये अरबी के पत्ते हैं, शायद इनसे जो हमने बनाए थे ना गुंडवे, अरबी के पकोड़े आप बोल सकते हैं, तो दीदी वो भी बनाएगी। हो गया, फटाफट रखो तब, मुझे लेट हो गई है थोड़ा। कन्मदन तो मैंने पहले ही बोला था, बैग छोटा है। तो अभी जो सब्जी है वो रख दी मैंने बैग में, और अपनी माँ तो अब यहीं पे कुछ काम करेगी। ठीक है, तब बाय बाय, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भागे भागे चलते हैं। हाँ हाँ, ढंग से जाऊँगा, आराम आराम से। और आजकल ना खेतों से जब जा रहे हैं तो खेतों में आके मतलब अलग सी खुशी मिल रही है, क्योंकि चारों साइड ना हरे भरे खेत देखने को मिल रहे हैं। और हरे भरे खेतों के साथ साथ सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गाँव। तो चलते चलते अभी मैं रोड में पहुंच गया हूं, और रोड में हमारे गांव की सुपरस्टार हमारी बुल्ली तन्नू भी दिख गई। और इसी भी हेलो गाइस, इसी तो भी कर इसी, हेलो गाइस, इसी करती ही नहीं है। बारिश से सब लोग तो परेशान हो रखे हैं, लेकिन स्कूली बच्चे बड़े खुश हो रखे हैं, क्योंकि जैसे ही तेज़ बारिश आ रही है तो इनकी पड़ रही है छुट्टियाँ। तो हम भी जब बचपन में ऐसे बारिश बुरिश आती थी ना, तो बड़े खुश हो जाते थे कि हमारी भी छुट्टियाँ पड़ जाएगी। तो वही हाल इनके भी हैं। और कैसा लग रहा था छुट्टी पड़ के? मज़ा आ रहा है? खुश हो गए। ये क्यों है नाराज, ये कुछ क्यों नहीं बोल रही है? ये तितली पकड़ रही है, ये देखो। और यहाँ पर है हमारी प्यारी सी धन्नो। तो आगे का सफ़र धन्नो के साथ ही होगा। और यहाँ पर जो गधेरा है ना, ये कभी कभी ख़तरनाक विकराल रूप ले लेता है। तो मुझे कल रात को डर भी हो रहा था कि अगर ज़्यादा बारिश आई तो कहीं अपनी धन्नो न बह जाए, क्योंकि इतना ख़तरनाक कभी कभी इसका विकराल रूप देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ईंट है ना, ये है अनुष्का लोगों की ईंट। तो अगर ज़्यादा पानी आया तो ये भी सब बह जाएंगी। तो चलो अभी निकलते हैं, धन्नो को स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं अगस्त मुनि। दोस्तों अभी चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं बेडूबगढ़ पे। और बेडूबगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे गांव की रोड मिलती है, नेशनल हाईवे NH 107 केदारनाथ वाले पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे वाला NH हाईवे है और ये हमारे गांव की रोड यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर कर रहा हूँ मैं अपने कुछ भाइयों का इंतजार। तो कुछ समय के बाद वो यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, फिर खुद भी मैं उनसे मुलाकात करूंगा और आप लोगों की मुलाकात भी उनसे कराऊंगा। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मैं NH हाईवे की बिल्कुल पास में खड़ा हूँ। तो यहाँ पर ना आजकल कांवड़ यात्रियों की बहुत खतरनाक वाली भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे यात्री इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। दोस्तों अभी बेडूबगढ़ में जिन भाइयों का मैं इंतजार कर रहा था, वो भाई अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बेडूबगढ़ में मैंने जब वीडियो शूट किया था, जब मैं वहां पर पहुंचा था, उस समय टाइम था 10:30 बजे का। और अभी टाइम की बात करूं तो 1:30 बज चुके हैं, लगभग 3 घंटे से ऊपर अभी समय हो चुका है। लेकिन अपने भाई लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आजकल बारिश लगातार हो रही है। तो रास्ते में शायद कहीं भूस्खलन भूस्खलन हो गया होगा, तो इस वजह से उनको काफी ज्यादा लेट हो गया है। तो अभी बेडूबगढ़ से मैं आ चुका हूँ अपने गाँव के स्टेशन पे। तो यहाँ का नाम है पुरानी देवल। तो यहीं पे हमारे गांव के लिए गाड़ियां लगती हैं। तो अपनी धनों को भी मैंने अभी यहीं पे पार्क कर दिया है। और अब आगे ना अपने भाइयों का जो मैं इंतजार कर रहा हूँ वो यहीं पर करने वाला हूँ। तो उनको आने में अभी थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। और जब तक वो यहाँ पर पहुंचते हैं
तब तक मैं आपको माँ मंदाकिनी के दर्शन कराता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, ये है माँ मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी आजकल आप देख सकते हैं कितना ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। काफी ज्यादा पानी माँ मंदाकिनी नदी में आजकल देखने को मिल रहा है। और आगे भी ना 2-4 दिन अलर्ट है, बारिश हो सकती है, तो नदी का पानी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और 2013 में माँ मंदाकिनी ने क्या कहर बरपाया था वो आप सभी लोगों को पता होगा। और सामने अभी आपको जो ये ब्रिज नजर आ रहा है, पुल नजर आ रहा है ना, तो 2013 में यहाँ पर एक पुल था, वो भी टूट गया था। तो अभी भी वैसा माहौल बन सकता है अगर ऐसी लगातार बारिश होती रही। हम तो चाहेंगे ऐसा ना हो। तो चलो अपने भाइयों का इंतजार करते हैं और देखते हैं कब तक वो पहुंचते हैं। अभी बोल रहे हैं रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग से यहाँ पहुंचने में कम से कम टाइमिंग की मैं बात करूं तो आधा घंटा लगेगा। और इतनी तेज धूप में आधा घंटा खड़ा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो लगभग 3-4 घंटे से मैं जिन भाइयों का इंतजार कर रहा था वो भाई पहुंच ही गए हैं। और वो भाई कौन है, वैसे थंबनेल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी इधर अपने ऋतिक भाई, इधर हमारे दीपक भाई और इधर हमारे आलोक भाई। तो कैसी रही तब यात्रा देहरादून की, राजधानी की? भयंकर वाली, क्या बोले, हर जगह पर लैंड। हर जगह पर लैंडस्लाइड। तो भाई लोगों से जो मुलाकात करनी थी वो मुलाकात तो हो ही गई है। और साथ साथ में मेरा कुछ काम भी था जो आलोक भाई ने किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इनसे कुछ मंगाया था, तो ये पूरा बैग भर के यहाँ पर लेके आए हैं। और प्रॉपर क्या है ये तो मैं आपको घर जाके ही बताऊंगा। लेकिन आलोक भाई का भी धन्यवाद और दोनों भाइयों का भी धन्यवाद। सबने मिल के मेरा ये काम किया है और मुझे थोड़ा जरूरत पड़ रही थी इसकी। तो आलोक भाई बल फेरी वाले बन गए आज। राजधानी से सामान लेने के। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल धन्यवाद। और कुछ है? और ये भी है बल, और भी है कुछ। तो मिठाई मिठाई देहरादून की वो भी दे दो यार। तो जो भी ये लेके आए हैं इन्होंने मुझे पकड़ा दिया है। और ब्लॉगर की जिंदगी क्या होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबके सेटअप लगे हुए हैं और बैटरी खत्म हो गई रास्ते में। तो आलोक भाई ने तो यहाँ देखो सब चीज क्या क्या रखी हुई है, इनके बारे में तो हमको जानकारी भी ज्यादा पता है नहीं, लेकिन बहुत बिजी है। जहाँ पे रुको वहीं पे चार्जिंग करनी पड़ती है नहीं। क्या करें, आज 4 दिन हो रहा उधर। और ये बोल रहे थे चोर मार्केट से लाओगे बोल, तो ऐसे ही होगा बोल। फर्जी सामान, ये भी तो नहीं है फर्जी। अरे ना भाई, वो पुलिस के साथ एक दिन क्या पता है। ना ना बिल रहने दो यार, तुम खराब भी होगा मैं तुम्हारे पास दूंगा इसको। बिल ही भूल गए बोल। अरे बिल रहने दो, खराब होगा मैं तुम्हारे पास दूंगा पक्का। भाई तुम ही तो लगा। ना ना, अब तुम्हारे पास जाएगा ये जो भी होगा, इसीलिए मैंने तुमसे मंगाया। और ऋतिक भाई तुम नहीं लाए कुछ हमारे लिए? ऋतिक भाई के हाथ का खाना खाना है मुझे, और कुछ नहीं यार। आऊंगा कभी मैं रांची, ठीक है। और तो लगभग 1.5-2 घंटे हमने यहाँ पर मस्त बातचीत की और माँ मंदाकिनी के किनारे पे ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लिया। तो इसके बाद अब सब लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। और एक बार बधाई भी, बधाई देना भूल गया था मैं फोन की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर भाई साहब को मैकबुक की, और इधर भाई साहब को बाइक की। अब पार्टी पुल्टी तो आज हुई नहीं, लेकिन एक ब्रेक के बाद होगी। चलो तब है, बाय बाय। चलो निकलो आराम आराम से हैं? चलो चलो बाय बाय। तो अपने भाई लोग चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। तो अपनी धनों को मैं स्टार्ट करता हूँ। और मुझे अभी घर नहीं जाना है, बल्कि आकाशवाणी में भी कुछ काम है, और साथ साथ में दीदी के रूम पे भी जाना है। दीदी के लिए कितना सामान घर से ला रखा है वो मैंने आपको दिखाया था। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं दीदी के कमरे पे। और टाइम की मैं बात करूं तो अभी 3 बजने वाले हैं और अभी तक ये मेरा इंतजार कर रहे थे। तो इन्होंने भी खाना नहीं खाया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर अपनी दीदी है और दीदी यहाँ पर खाना परोस रही है। तो खाने में आप देख सकते हैं भात, दाल और उसके साथ रायता बना रखा है। और जो दाल है वो मेरी काफ़ी पसंदीदा दाल है, राजमा की दाल। तो जब जब मैं यहाँ आता हूँ दीदी स्पेशली वो मेरे लिए बनाती है। और क्या बोली कि जैसे स्पेशली नहीं, बल हम उसी को खाते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि स्पेशली मेरे को ही बनाती है। कई दिन सुनाती भी है ऐसा, लेकिन आज वीडियो के जरिए मेरी बेइज्जती कर रही है। और चलो कोई बात नहीं है। तो अभी फटाफट खाते हैं, बहुत तगड़ी वाली भूख लग गई। और उसके बाद निकलेंगे घर की ओर।
दोस्तों शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी मैं हूं अपने गांव के पैदल मार्ग पर। अगस्तमुनि में दीदी के रूम पे खाना खाने के बाद मैं मार्केट गया और वहां पर बहुत सारे काम मेरे खुद के भी थे और कुछ गांव से मुझे कॉल आया था कि ये करके आना, तो उनको निपटाने में समय का कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर थके हारे अब जाके मैं अपने गाँव के पैदल मार्ग पर पहुँचा हूँ और अब आगे धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि कुछ समय के बाद अंधेरा भी होने वाला है। और आश्चर्य की बात आज ये है कि आज सुबह मौसम बारिश का थोड़ा बहुत बन गया था, लेकिन आज पूरे दिन बारिश नहीं आई। और अगस्तमुनि में जो गर्मी से मेरी हालत ख़राब हुई ना, उसके बारे में तो क्या बोलें दोस्तों, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में और यहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इन्हीं ठंडी ठंडी हवाओं के साथ धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं गाँव की ओर। तो चलते चलते पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव के खूबसूरत हरे भरे खेतों में और सामने स्क्रीन पे हमारा गांव और गांव के ठीक ऊपर देखिए ऐसा लग रहा है कोई लाइट लगाई हो हमारे गांव के ऊपर। तो कितना खतरनाक वो वाला बादल चमक रहा है धूप से और नीचे इतना काला काला अंधेरा होने वाला है। तो अभी मैं गांव में पहुंच गया हूं और लगभग अंधेरा भी हो गया है, लेकिन अपने घर पे नहीं पहुंचा हूं। अभी आया हूं मैं अनुष्का लोगों के घर पे क्योंकि यहां पर चाय बनी है और चाय के लिए तो कभी हम मना करते नहीं हैं। तो चलो अब चाय पीते हैं और उसके बाद ही घर निकलेंगे। तो अनुष्का लोगों के घर पे चाय पीने के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने घर पे और घनघोर अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर भी मुझे पीने को चाय मिल गई है। और मार्केट से ना मैं लेके आया था अपने लिए चप्पल, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले, लेकिन अपनी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, पैसे ज़्यादा हो गए वरना। पसंद तो आए नहीं आए, पर ऐसे तो होता पैसा क्या है उसमें 350 का। तो माँ बोल रही है 300-350 रुपये क्यों इसमें दे दिया बल। तो हमको बार्गेनिंग करनी आती है नहीं और अपनी माँ जाती तो माँ ऐसे इतने में करती रहती तो कम में शायद मिल भी जाता, लेकिन हमसे तो वो होता ही नहीं है। बोलते इतने में। हाँ। पर मैं जिसके पास जाते हैं उसके पास रोज जाते हैं तो वो अपना आप कम कर देता। तो माँ जिनके पास जाती है वो तो वो कम कर देते हैं, लेकिन मेरे को भी बोला उन्होंने 350 फिर 300 में दे दिया। पता नहीं अब सही दिया या नहीं दिया वो मुझे पता नहीं है। और आलोक भाई से मैंने जो चीज़ मंगा रखी थी वो अभी नहीं दिखा पाऊंगा, अंधेरा हो गया है, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अपनी माँ जिद्दी कर रही है दिखावल है, दिखा ऐसे बोल रहे कैसे कैमरा है वो। और आज सुबह से अपने बापूजी नहीं दिखे थे वीडियो में, तो ये आप देख सकते हैं। हेलो गाइस। तो बापूजी ने वहाँ पर पूरी राख उड़ाई होगी तो वो कैमरे पे उड़ के आ रही है। तो बापूजी वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आग उग जलाने की। तो जैसे ही आग जलती है तो उसके बाद जो सब्ज़ी बनाने का काम है वो मैं करूँगा, रोटी अपनी माँ बनाएगी और उसके बाद खाएंगे पिएंगे और मस्त हो जाएंगे। थकान भी लग गई है और जो चीज़ मैं आज लेके आया हूँ तो वो आपको कल ही देखने को मिलेगी क्योंकि अंधेरे में वीडियो ज़्यादा शूट नहीं होगा। माँ बापूजी तो बोल रहे हैं दिखा, तो उनको थोड़ा दिखा देंगे, लेकिन प्रॉपर जो अनबॉक्सिंग होगी वो कल होगी। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपको मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।